गाइस आज एक न्यू एपिसोड के साथ फिर से हाजिर हूँ और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम इंडिया के एक मोस्ट हंटेड स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये उन पे बीत चुका है और ये कुछ ज़्यादा ही डरावनी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नालेबा। तो लेट्स एक्सप्लोर। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब एक चुड़ैल ने पूरे बेंगलोर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचा दिया। बेंगलोर के मालेश्वरम और राजाजी गांव से इसकी शुरुआत हुई। अचानक से कुछ अजीबोगरीब होने लगा कि किसी के भी घर पर खटखटाने की आवाज़ आती और उसके बाद उन्हीं के परिजनों की आवाज़ में कोई उन्हें बुलाता और जो दरवाज़ा खोल लेता उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता। शुरुआत में गांव वालों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में जब ये घटनाएं ज़्यादा होने लगी तो गांव वाले डर गए और सूरज ढलने के बाद घर से निकलना ही बंद कर दिया। और जैसे ही सूरज ढलता सभी अपने घर वालों के साथ घर में कैद हो जाते और अंदर बैठ जाते। चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, कोई बाहर नहीं आता। लेकिन इसके बाद भी ये घटनाएं होना बंद नहीं हुई, क्योंकि कोई ना कोई बदनसीब गलती से दरवाज़ा खोल ही लेता और उसके बाद जो होता वो आपको पता ही है। इसी तरह एक औरत एक दिन जब सो रही थी तो तभी उसे उसके पति की आवाज़ दरवाजे पर सुनाई देती है। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये थी कि उसका पति उसके पास में ही सोया हुआ था। वो औरत डर गई और खिड़की के पास जाकर जब उसने देखा तो बाहर कोई नहीं था और वो वापस आकर सोने लगी और तभी उसे दोबारा वो आवाज़ सुनाई दी। उसे वो आवाज़ सुनाई दी तो वो समझ गई कि ये वही चुड़ैल है जिसकी बातें आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में हैं। और उसने कहा नालेबा। नालेबा कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। और नालेबा नाम का ये शब्द सुनकर वो चुड़ैल चली गई। लेकिन अगली ही रात उसी समय वो फिर आई और इस बार जब फिर उस औरत ने नालेबा कहा तो वो फिर से चली गई। गलती से ही बोला गया ये नालेबा शब्द अब चुड़ैल के खिलाफ रामबाण इलाज था और लोगों ने अपने घर के दरवाजों पर लिखना शुरू कर दिया नालेबा। और इसी के चलते वो इंसिडेंट काफ़ी हद तक कम हो गए। लेकिन जो बदनसीब लोग उस चुड़ैल के शिकार हुए शायद वो उस औरत की तरह भाग्यशाली नहीं थे। और ऐसी ही एक स्टोरी है 32 वर्षीय नागेश की, जो कि अपने परिवार के साथ मालेश्वरम में रहते थे। एक रात जब वो सोए हुए थे तभी उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और उन्हें उनकी माताजी की ही आवाज़ में उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए बोला गया। नागेश उत्सुकता के साथ गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर उसकी माताजी नहीं बल्कि उसकी मौत खड़ी है। उस चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी के साथ नागेश पर एक वार किया और उसी के साथ नागेश ने दम तोड़ दिया। नागेश के जैसे ही बहुत से ऐसे बदनसीब लोग थे जो उस चुड़ैल के शिकार हुए। लेकिन उस नालेबा नाम के अजीब से नुस्खे ने अब कुछ लोगों को राहत दी और सभी लोगों ने अपने घर के दरवाज़ों पर नालेबा नाम लिखना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब बेंगलोर के प्रत्येक घर के दरवाजे पर नालेबा लिखा हुआ था और जिस घर के दरवाजे पर नालेबा लिखा होता था उसके घर से उस चुड़ैल की आवाज़ें नहीं आती थी। और इसी के चलते इतना फेमस होने के बाद नालेबा नाम से ही 1 अप्रैल को नालेबा डे बनाया जाता है बेंगलोर में। इस स्टोरी के इतने फेमस होने पर ही इस पर स्त्री नाम की एक मूवी बन चुकी है और उसको आप जरूर देखिएगा। आपको इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएगी। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही लेटेस्ट और बढ़िया वीडियो लाता रहता हूँ।